जय हिंद दोस्तों। शिवा जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो कि मात्र एक ही वीडियो में पूरी अनुसूची का पाठ जो है हम ख़त्म करेंगे और अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो लास्ट में 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मैंने बनाए हैं। तो बिना देरी किए हुए अनुसूची को सबसे पहले पढ़ेंगे, तब क्वेश्चन करेंगे। तो पहली अनुसूची इसमें बताया गया है कि इसमें भारतीय संघ के और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, यानी कि जो हमारा 28 राज्य है और 8 यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची जो है इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा वेतन का उल्लेख है, यानी कि सभी कर्मचारियों का अलग अलग हिसाब से वेतन होता है। तो जो वेतन का उल्लेख किया गया है, जो वेतन के बारे में बताया गया है, वो हमारी दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ अलग होता है और कोई भी जैसे आप पुलिस में हैं या आर्मी में हैं तो आपका शपथ अलग प्रकार से होगा। तो यानी कि तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ के बारे में। और चौथी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी कि इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्यसभा का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। और अब हम पांचवी अनुसूची देखेंगे। इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारी पांचवी अनुसूची है, अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। और छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, यानी कि ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। ये आपको याद करके रखना है। और सातवीं अनुसूची जो है इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची जो है सातवीं अनुसूची में बताया गया है। तो यानी कि संघ सूची जो हमारी है, संघ सूची में जो हमारा है केंद्र सरकार जो है इसका जो शासन है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगा। इसका जो शासन है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगा, यानी कि इसमें केंद्र सरकार जो है जो भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। यानी कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। आप इसको याद करके जरूर रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो 100 विषय हैं। और राज्य सूची है, जो इसमें राज्य सूची है, जो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछता है राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आपको इसका आंसर देना है 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची जो होती है, यानी कि जो हमारा संघ सूची है और राज्य सूची दोनों मिलकर इसमें कानून बनाएगी। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय में अगर समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यानी कि जैसे दोनों राज्य में जो कानून बना है और संघ सूची में जो कानून बना है, यानी कि जब दोनों कानून बना है, जब दोनों कानून समान हो जाएगा तो उसमें उस कानून को जब केंद्र सरकार द्वारा मान्य होगा।
यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इसको याद करके रखिएगा, 52 विषय हैं वर्तमान में समवर्ती सूची में। और 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी पहले, परंतु जब संविधान संशोधन हुआ तब इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो जब पहला संविधान संशोधन 1967 में जब हुआ, 1967 में हुआ तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और जब 1992 में जब संविधान संशोधन हुआ तो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी यानी कि नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में जोड़ा गया। और 2003 में जोड़ा गया MSDB यानी कि MSDB मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो सन 2003 में जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। और 9वीं अनुसूची जो हमारी है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई और यह भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची जो है यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन और 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है, यानी कि 10 बहाने जो हैं दल बदल से होते हैं, यानी कि 10 बहाने जब करते हैं, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है। और 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची जो है यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई है, यानी कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। और वर्तमान में इसमें कितने क्षेत्रों के बारे में, यानी कि 18 क्षेत्रों के बारे में, इसको भी याद करके रखना है, 18 क्षेत्रों के बारे में। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको मैंने वहाँ पर बताया था वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, यानी कि महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची अभी आपको तुरंत ही बताई, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। और दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है 10वीं अनुसूची में। और क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो यानी कि जो हमारा मणिपुर है और हमारा नागालैंड जो है, इसमें संविधान की 6ठी अनुसूची नहीं लागू होगी। मैंने बताया था ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यही 4 राज्यों में लागू होगी, बाकी मणिपुर और नागालैंड में नहीं होगी, यानी कि इसका राइट आंसर ए और सी है। यानी कि ATMM को आप याद करके रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यानी कि संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है? तो ये हमारी अनुसूची बताती है पहली अनुसूची। यानी कि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि 28 राज्यों के बारे में प्लस 8 यूटी के बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। और क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 63 जो है उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 340 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन दिया गया है? यानी कि वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा, यानी कि 7वीं अनुसूची में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची जो है किस राज्य से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? हम आपको बताए थे कि इम्पोर्टेंट हैं भाई विषय याद करना कि कितने विषय किस अनुसूची में हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 47 विषय थे। 47 विषय थे, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 विषय हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97, यानी कि 97 विषय हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।